अब हुगली लिए चलते हैं, पीएम का संबोधन शुरू हो गया है। एशिया में बाबा तारकनाथ और महाप्रभु जगन्नाथ देव के शोतो प्रणाम जानाई। मैं रामकृष्ण परमहंस क्रांतिवीर कन्हैयालाल दत्त, राजा राम मोहन राय, नागेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, बजेंद्र नाथ शील जैसे अनगिनत राष्ट्र नायकों को भी आज इस पवित्र धरती से नमन करता हूं। ऐसे ही ऋषियों और मनुष्यों के आशीर्वाद के कारण पश्चिम बंगाल हमेशा संस्कृति और संसाधनों के मामले में समृद्ध रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल को क्या चाहिए, क्या करना है, इसे लेकर बंगाल की महान जनता में कभी भी कोई भ्रम नहीं रहा है। इसी वजह से बंगाल के लोगों ने चुनाव में हमेशा स्पष्ट बहुमत को प्राथमिकता दी है। हमेशा यहां का बौद्धिक वर्ग, यहां की अध्ययनशील प्रतिभाएं हमेशा स्पष्ट सोच लेकर के चली है। बंगाल के लोग हमेशा अपनी परीक्षा में पास हुए हैं। फेल वो लोग हुए हैं जिन्होंने बंगाल के लोगों की अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। फेल वो लोग हुए हैं जिन्होंने बंगाल का विकास नहीं किया, बंगाल को बरसों पीछे धकेल दिया। इसलिए आज बंगाल के लोगों ने एक बार फिर, बंगाल के लोगों ने, यहां के जन जन ने, यहां की माताओं बहनों ने, यहां के नौजवानों ने फिर एक बार परिवर्तन की कमाल संभाल ली है। आशोल परिवर्तन के उद्घोष में और सोनार बांग्ला के विजन में बंगाल के लोगों की यही आकांक्षा है। इसलिए उन्होंने पहले 2 चरण के चुनाव से ही बीजेपी के प्रचंड बहुमत का रास्ता तय कर दिया है। साथियों, 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। जो कोल्ड स्टोरेज है वो भी सिंडिकेट चला रहा है। आलू किसान औने पौने दाम पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर है। ये स्थिति तब है जब केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों को हर संभव सहायता देती है। इसके लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। यही स्थिति यहां जूट किसानों,
जूट मिलों में काम करने वाले साथियों की है। केंद्र सरकार ने 6 सालों में जूट का एमएसपी 85%, 85% से ज्यादा बढ़ाया है। गेहूं की पैकेजिंग जूट में हो, देश में प्लास्टिक की जगह जूट बैग का उपयोग हो, इसके लिए हमने कदम उठाए, जूट की डिमांड को बढ़ाया। लेकिन यहां की सरकार जूट मिलों को प्रोत्साहित ही नहीं कर रही। इसलिए आज आलू किसान, जूट किसान, श्रमिक, हर कोई डबल इंजन की भाजपा सरकार के लिए वोट कर रहा है। दीदी, इसलिए वोट कर रहा है। बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां कोल्ड स्टोरेज के साथ ही फूड प्रोसेसिंग में निवेश को और बढ़ाया जाएगा। साथियों, बंगाल के गरीब किसानों के साथ तो दीदी ने अपनी विशेष नफरत दिखाई है। पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल चुका है। देश भर के किसानों के बैंक खाते में सीधे 1.25 लाख करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। 10 करोड़ किसानों के खाते में 1.25 लाख करोड़ रुपया ये हो चुका है। न कोई कटमनी, न कोई रिश्वत, 1-1 टका सीधा किसानों के बैंक खाते में पहुंचा है। लेकिन ये लाभ बंगाल के किसानों को नहीं मिला। दीदी ने बंगाल के लाखों कृषकों को भारत सरकार के इन पैसों से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, 2 मई को यहां सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही नहीं बनेगी, बल्कि डबल बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली सरकार बनने वाली है। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद सबसे पहला काम किसानों के हित में फैसला लेना होगा। पहली कैबिनेट में ही बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। और जब भाजपा के मुख्यमंत्री के बंगाल में भाजपा की सरकार का शपथ समारोह होगा, उस दिन मैं जरूर आऊंगा। और आकर के जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे उनसे जरूर कहूंगा कि भाई, ये दिल्ली से मुझे पैसा भेजना है, आप जल्दी इस काम को पहली कैबिनेट में लागू कीजिए, मैं कहूंगा। और सुनिए भाइयों, बंगाल के हर एक किसान को जो दीदी ने नहीं देने दिया है, वो भी जो बकाया पिछला पैसा है, उसको जोड़ करके हर किसान के खाते में, उसके बैंक खाते में 18,000 टका मिलेगा। और मैंने तो आग्रह करूंगा कि 10 साल से सरकार को जरा सो जाने की आदत पड़ी है। नई सरकार को सारी मशीनरी को दौड़ाना पड़ेगा। और इसलिए मैं तो कहूंगा कि दुर्गा पूजा के पहले
हर किसान के खाते में रुपया पहुंच जाना चाहिए। और इसलिए मेरा आग्रह है कि बंगाल के किसान भाई बहन और मैं यहां जो सरकार के मुलाजिम है, आज उनसे भी आग्रह करता हूं कि भाई 10 साल जो हुआ सो हुआ, जितना बर्बाद होना था कर लिया। अब बंगाल की सेवा करने का आपके सामने मौका आ रहा है। अभी 2 मई को नतीजा आने के बीच में समय है। जहां चुनाव पूरा हो गया है वहां अधिकारी जरा किसानों की सूची बनाना चालू कर दें, उनके बैंक खाते चेक कर लें, उनका आधार नंबर चेक कर लें, ताकि जैसे ही निर्णय करें फटाफट पैसा जाना शुरू हो जाए। बंगाल की बीजेपी सरकार जल्द से जल्द हर एक किसान के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करना चाहती है। टीएमसी सरकार ने किसानों के साथ जो इतना बड़ा अन्याय किया है वो दूर करने का समय बहुत ही निकट दिख रहा है भाइयों। साथियों, अपने ही अहंकार में दीदी केंद्र की हर योजना के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी होती रही है। केंद्र सरकार ने शहरों में काम करने आए रिक्शा, रेडी, ठेला चलाने वाले साथियों के लिए बिना गारंटी का बैंक लोन देने की जब भारत सरकार ने शुरुआत की, हिंदुस्तान के हर शहर में शुरू हुआ। लेकिन पता नहीं दीदी को क्या हो गया, दीदी ने यहां की बंगाल की सरकार ने इसको भी लागू नहीं किया। पूरे देश में आयुष्मान भारत के तहत गरीबों को 5 लाख मुफ्त इलाज मिल रहा है, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। लेकिन दीदी ने आयुष्मान भारत का लाभ किसी गरीब को मिलने ही नहीं दिया। और दीदी क्या कहती है, अरे मेरी तो योजना इससे भी बड़ी है। अरे दीदी, आपकी योजना मानो बड़ी है, उसमें अगर 5 लाख और जुड़ जाता है तो गरीब का भला होगा कि नहीं होगा, गरीब का लाभ होगा कि नहीं होगा। अच्छा, दूसरा दीदी आपको पता भी नहीं है, आप पढ़ती तो है नहीं। इस योजना का एक दूसरा लाभ क्या था कि कोई भी बंगाल का व्यक्ति अगर मानो किसी काम से दिल्ली गया है, जयपुर गया, चेन्नई गया और वहां बीमार हो गया तो वहां की अस्पताल में भी इस योजना से लाभ मिलता है, आपकी योजना से नहीं मिलता है दीदी। लेकिन उनको बंगाल के लोगों की चिंता नहीं है। बंगाल का संवेदनशील समाज इस कठोरता को, इस निर्ममता को देख भी रहा है, समझ भी रहा है और मौके के इंतजार में था, इस चुनाव में मौका पा लिया है। साथियों, दीदी और उनकी पार्टी के रुकावटी सोच ने इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को भी प्रभावित किया। यहां रेल लाइन को लेकर टीएमसी के नेता कितनी रुकावट डाल रहे हैं ये आप भली भांति जानते हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां कनेक्टिविटी कामों को तेजी से आगे बढ़ाएगी। इससे ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो पश्चिम बंगाल सहित पूरे पूर्वी भारत को विकास की नई बुलंदी देने वाला है। बहुत जल्द ही डानकुनी तक का पूरा कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। कोलकाता मेट्रो का विस्तारीकरण भी तेजी से किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही नावपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक के सेक्शन का उद्घाटन करने का अवसर मुझे भी मिला था। हुगली के अनेक हिस्सों में भी मेट्रो के पहुंचने से यहां के गरीब
मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होने वाला है। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल की पहचान यहां की धरोहर है, आस्था अध्यात्म के स्थान है। तारकेश्वरनाथ हमारी आस्था का ही ऐसा स्थान है, लेकिन तृणमूल ने इस पावन स्थान को भी पॉलिटिक्स का तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। साथियों, हमने भोले बाबा के आशीर्वाद से ही काशी विश्वनाथ मंदिर में परिसर और आसपास के क्षेत्र का विकास बड़े पैमाने पर शुरू किया है। उसी तरह यहां तारकेश्वर में भी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बदलाव लाया जा सकता है। बंगाल की जनता के आशीर्वाद से हम ऐसा जरूर कर पाएंगे। साथियों, तारकेश्वर नाथ जी के साथ साथ यहां की पहचान हुगली नदी को भी तृणमूल के सिंडिकेट ने बर्बाद कर दिया है।